ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्रीनगर के हजरत बल दरगाह के मार्बल प्लेट पर बने अशोक चिन्ह को लोगों ने तोड़ दिया, जिसके बाद देश भर में इसकी आलोचना हो रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सम्राट चौधरी ने लिखा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान, केरल में बिहार का अपमान और अब कश्मीर में अशोक चक्र का अपमान। केरल से कश्मीर तक इंडिया गठबंधन सिर्फ भारत की आत्मा पर वार कर रहा है। अशोक चक्र सम्राट अशोक और बिहार की गौरवशाली विरासत है। बिहार और भारत कभी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वहीं विजय सिन्हा ने भी बयान जारी कर कहा कि गहरी नाराजगी उन्होंने अपनी व्यक्त की। बता दें कि हजरत बल मस्जिद के जीर्णोद्धार की जानकारी देने वाली पट्टिका पर राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल करने को लेकर विवाद हो गया है, जिसके बाद शुक्रवार को सामूहिक नमाज के ठीक बाद अज्ञात लोगों ने पट्टिका पर लगे चिन्ह को तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने शनिवार को इस घटना के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शांति भंग करने, दंगा करने और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया है। राष्ट्रीय चिन्ह हमारी अस्मिता का प्रतीक है और उसके साथ खिलवाड़ करना यह कतई स्वीकार नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लोग शायद भूल गए हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। यह कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को याद रखनी चाहिए। कश्मीर भारत के अंदर है और कश्मीर हो या केरला, भारत के हर जगह भारतीय राष्ट्र के प्रतीक के चिन्ह का सम्मान होगा, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान होगा। अशोक स्तंभ इस देश का प्रतीक है और उसको कोई खंडित करने वाले जो भी लोग होंगे वो दंडित होंगे। और वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, एक के बाद एक कई ऐसी चीजें हो रही हैं जिसे लेकर बिहार का राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान, उसके बाद बिहारियों को लेकर की गई टिप्पणी और अब इस प्रतीक चिन्ह का इस तरह से अपमान होना, ये वाकई में चिंता का विषय है। जी देखिए रश्मि, जिस तरह से महागठबंधन के नेता, खास करके कांग्रेस के नेता सिर्फ गोल करने में लग गए हैं, ये लगता है कि उनके लिए बिहार में विकट स्थिति पैदा होती जा रही है। सबसे पहले बात आपने अभी की कि प्रधानमंत्री के माताजी को लेकर के जिस तरह की बातें कही गई राहुल और तेजस्वी के मंच से, हालांकि उस मंच पे ये दोनों नहीं थे, लेकिन वो मंच तेजस्वी और राहुल गांधी के लिए बना था और वहां पे भीड़ जो जुटी थी वो उनको सुनने के लिए जुटी थी और उस दरमियान प्रधानमंत्री के माताजी को लेकर के इस तरह की बात कही गई। दूसरी बात अभी आपने कही कि जो केरला कांग्रेस है जी, केरला कांग्रेस तो है ही। रेवंत रेड्डी तेलंगाना स्टेट के सीएम जो हैं, या फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है, ये सभी लोग बिहारियों को लेकर के, खास करके बिहार के लिए तो बोलते ही ये बोलते हैं, बिहारियों को लेकर के जिस तरह के शब्दों का चयन करते हुए वो उद्धृत करते हैं कि बिहारी किस तरह के होते हैं, टॉयलेट साफ करने वाले, मजदूर, क्या क्या नहीं बोला जाता है। तो ये सिर्फ गोल नहीं तो और क्या है। अब जब कश्मीर में इंडी गठबंधन घटक दल का ही सरकार है, वैसे जगह पे इस तरह से हमारे प्रतीक चिन्ह, भारत देश का प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र के साथ, अशोक चिन्ह के साथ पत्थर से तोड़ा जाता है, तो वो भी एक बिहार के लिए सबक है। क्योंकि बिहार से जुड़ा मामला है अशोक स्तंभ या बिहार से जुड़ा मामला है अशोक चिन्ह, और ये दोनों चूंकि इसी बिहार से, इसी पाटलिपुत्रा की धरती से सम्राट अशोक ने विश्व पर, यानी कि जो अब पाकिस्तान और बांग्लादेश बट गया है और भारत जो है इस पे शासन किया था, उनकी राजधानी यही पाटलिपुत्रा यानी कि बिहार रहा करती थी। और उसी अशोक ने बाद में क्या नहीं किया और उसका प्रतीक चिन्ह भारत का प्रतीक चिन्ह बना। तो ये लेकर के बिहारियों से जोड़ते हुए सम्राट चौधरी ने फेसबुक पर ये चीजें लिखी हैं और ये हमला बोला है। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो बिहार चुनाव के लिए
कांग्रेस का ये एक प्लेटफॉर्म जो है खराब होते जा रहा है। और बिल्कुल कांग्रेस के राजीव, और चलते इसको इस तरह महागठबंधन से का भी देखा जा सकता है क्योंकि ये राजनीति है और एक के बाद एक जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, ये तो एनडीए के लिए बैठे बिठाए सामने से प्लेट परोसा जा रहा है कि इन मुद्दों पर आप हमले कीजिए, और यही वजह है कि बिहार में अब इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एनडीए नेताओं की इस पर अब प्रतिक्रिया भी आ रही है, देश भर में इसकी आलोचना हो रही है। जी देखिए, राहुल गांधी आए थे, मतदाता अधिकार यात्रा पर निकले थे, लगभग 20 जिलों का उन्होंने भ्रमण किया था, लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण किया था, और वो विभिन्न जगहों पर कहीं पे जाकर के मखाना किसानों से मिल रहे हैं, कहीं जाकर के किसी और किसान से मिल रहे हैं, अन्य लोगों से, युवाओं से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, और अंत में बोलते हैं कि बिहार ने मुझे बहुत सम्मान दिया है इस दरमियान, जी। और बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, स्वाभिमानी हैं। और वही बिहार के सोहानी लोग पर कांग्रेस के नेता, इंडी गठबंधन के घटक दल के पार्टी के नेता इस तरह के बयान, इस तरह के छेड़छाड़, इस तरह से पत्थर से तोड़ा जा रहा है, इस तरह से बिहारियों को नीचा दिखाया जा रहा है, ये शब्द हो रहा है। तो इनके लिए चुनाव में इतना आसान अब नहीं रह गया है। जो स्थिति बनी थी राहुल गांधी के आने से बिहार में, और कांग्रेस जो है वो फ्रंट सीट यानी ड्राइवर सीट पर बैठ गई थी, जो कि कभी कहा जाता था कि वो राजद की बी टीम है। लेकिन राहुल गांधी के आने से जो प्लेटफॉर्म बदला था, जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ी थी और जिस तरह से फ्रंट फुट पे कांग्रेस खेलने लगी थी, अब इस बयान के बाद कांग्रेस को भी सोचना होगा कि कैसे वो इस बयान, बिल्कुल राजीव, और इसका कितना असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह की चीजें इस वक्त देश भर में हो रही है, इसका असर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2025 पर जरूर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और इधर देखिए